सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी वकालत के इम्तिहान और भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इसी सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें आज मैं आपको क्लासरूम से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि हमारे लॉ फैकल्टी में, तीनों सेंटर में क्लासरूम कैसे बनते हैं और हर बार सेक्शन चेंज होता है, क्या पैटर्न रहता है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में मालूम चलेगा। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एडमिशन हो गया है, और जिनका एडमिशन अभी पेंडिंग है, उम्मीद है कि उनको भी तुरंत लॉ सेंटर अलॉट हो जाएगा। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे प्रिंस रूबी कुमार, और उसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो आप यहाँ पे मैसेज करिए, और अगर कुछ मदद की आवश्यकता नहीं भी है तो भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लॉ फ्रेटर्निटी में हम लोग जितना एक दूसरे को जानेंगे, हम लोग का जितना नेटवर्क स्ट्रांग होगा, हम लोग उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको क्लासरूम सिनेरियो के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली तो बात यह है, जितने लोगों का एडमिशन हुआ है उनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। सभी सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 85 टू 95 स्टूडेंट आपको मिलेंगे, और ऐसे करके ए बी सी डी ऐसे करके के तक एल तक सेक्शन बनते हैं। ठीक है, हर साल अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं यहाँ पे, जिनका एडमिशन होता है, और इसी ऑर्डर में हम लोग जब बढ़ते रहते हैं। फाइनल ईयर में अप्रोक्सीमेटली 700 स्टूडेंट फाइनल ईयर का एग्जाम देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब 1000 बच्चे का एडमिशन हो रहा है फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में 650 या फिर 700 स्टूडेंट क्यों बच रहे हैं? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अटेंडेंस। आप देखोगे 3 सेंटर है, TLC, LC1, LC2। मैं LC1 से हूं, आप लोग जानते ही हैं। तो CLC में और LC1 में, LC2 में डिफरेंस तो बेसिकली सबसे बड़ा यही है कि LC1 इवनिंग का बैच है, और CLC और LC2 ये दोनों मॉर्निंग के बैच है। और CLC में आप देखोगे डिटेन का जो रेशियो है ना, जो बच्चे डिटेन किए जाते हैं अटेंडेंस के कारण, उनका रेशियो कहीं बाकी दोनों सेंटर से ज्यादा है। आपको 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है। अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि अगर आपके टीचर से कांटेक्ट अच्छे हैं, आपका जो CR है, जिसको आप CR बना रहे हैं, वो अच्छा है, कोऑपरेटिव है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपका अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं करके। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप डिटेन कर लिए जाते हैं, आपको दोबारा से अगले साल री एडमिशन लेना पड़ता है, तब जाके आप फिर एलिजिबल होते हैं, और आपका 1 साल खराब होता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा डिटेन बिल्कुल नहीं होना है, और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वहां पे देख सकते हैं करके, है ना। और नया कुछ पैटर्न आया है, न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप लोगों के लिए उस कोर्स पे चलना है करके। ठीक है, और फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, गेस्ट टीचर्स जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे, आप अच्छे से रहेंगे, वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। हाँ, हमारे लॉ फैकल्टी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वॉशरूम की मैं बात करूं, लिफ्ट की बात करूं, या फिर आप पानी की बात कर रहे हैं पीने की, तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिनको समय के साथ इंप्रूव किया जा रहा है। फैकल्टी में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट के तहत उनको लाया गया है करके, तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोग आइए, फैकल्टी को देखिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगे तो मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर प्रिंस RK हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। आपको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है, एक कॉल करना है, मैं आपसे कहीं ज्यादा दूर नहीं हूं, अगल बगल ही मिलूंगा। तो आप लोग आइए, एंजॉय करिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, घूमिए, कोर्ट सिस्टम को समझिए कैसे चलता है, लॉ क्या है, लॉ क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में एक फियर बैठा हुआ होगा कि सिस्टम में ऐसे होता है, पुलिस वाले से बहुत लोग डरते होंगे करके। नहीं, अब जब आप लॉ पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सिस्टम का क्या पैटर्न है। तो आपके अंदर का बहुत सारा फियर भी खत्म होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और ऐसे ही किसी वकील को एक वकील नहीं कहा जाता है। और मैंने शुरू में एक शायरी कहा था, शायरी का अर्थ मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग यहाँ एनरोल तो हो गए हैं, आप लोग को एडमिशन तो मिल गया है लॉ में, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये मत मान लीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया। हाँ, एक पड़ाव आपने पार किया है। असली इम्तिहान तो अब होना है, जब आप सेमेस्टर एग्जाम को पास करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, फिर जब आपको क्लाइंट बनाने हैं। कल हम लोग अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है और उसको कैसे फेस करें, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो अभी के लिए गुड बाय, आपसे मिलते हैं सोशल मीडिया पे, यहां पे आप लोग जुड़िए। तब तक के लिए बाय बाय।